हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल पर। कल मैंने आप लोगों को व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण हमें क्या जानकारी प्रदान करता है उसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को व्याकरण के टाइप्स बताऊंगी या व्याकरण के प्रकार, अंग, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है। व्याकरण 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब भी हम संपूर्ण व्याकरण या संपूर्ण हिंदी को अगर हम पढ़ते हैं, सिलेबस में हमें कुछ भी दिया हो, लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है। तो व्याकरण के कितने अंग हैं? 1, 2 एंड 3। ठीक है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है वर्ण, शब्द और वाक्य। हम देखते हैं वाक्य जो है वो कैसे बना। शब्दों को मिलाकर बनता है वाक्य। शब्द कैसे बने? वर्णों को मिलाकर बनते हैं शब्द। अब वर्णों की जो जानकारी है, जो वर्णों के बारे में जानकारी है, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, वर्ण विचार के बारे में। वर्णों की जानकारी देगा हमें वर्ण विचार। अब हमें देखना है कि वर्ण कहाँ से आए। ठीक है। वर्ण कहाँ से आए? वर्ण आए हैं ध्वनि से। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है जैसे कोई आवाज़, साउंड, कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ, कोई भी साउंड, जैसे मैंने क बोला, ठीक है, मैंने क बोला, आपको सुनाई दिया, तो यही है ध्वनि। ठीक है। लेकिन जब मैं इसी ध्वनि को, अब आपका ध्वनि तो मैंने बता दिया, कोई भी साउंड या कोई भी आवाज़। ठीक है। लेकिन वर्ण क्या है? जब इसी ध्वनि को हम लिख देते हैं, जैसे मैंने क बोला और मैंने यहाँ पर क लिख दिया, तो ये क्या बन गया? वर्ण बन गया। ठीक है। ये क्या बन गया? वर्ण बन गया। तो हम वर्ण की परिभाषा देख लेते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मतलब जिसको हम मुंह से बोल रहे हैं। मौखिक मीन्स मुंह से बोलना। ठीक है। उसको अभी राइट डाउन नहीं किया, सिर्फ बोला गया है। मौखिक इकाई को ध्वनि बोलते हैं। वर्ण क्या होता है? उसी मौखिक इकाई को, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है, उसको अगर हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग भी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर क्वेश्चन में पूछेगा, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम उसको बोलेंगे, उसका आंसर होगा ध्वनि। जब वो मौखिक पूछेगा, अगर वो पूछेगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछेगा, तो हम वर्ण आंसर देंगे। लेकिन वो अगर वो पूछता है क्वेश्चन में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ना उसमें मौखिक पूछा गया ना लिखित पूछा गया, तब हम आंसर देंगे वर्ण। ठीक है। जब कुछ भी नहीं पूछा होगा तो वर्ण देंगे, मौखिक पूछा होगा तो ध्वनि देंगे, लिखित पूछा होगा तब भी वर्ण देंगे। अब देखिए, यहाँ पर तक तो क्लियर हो गया। अब अर्थ के आधार पर, कि हमें कुछ मीनिंग तो समझ में आए, कुछ पता तो चले कि क्या वो कहना चाह रहा है या क्या वो शब्द है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। जैसे आप देख सकते हैं आम। आम हमें एक फल के बारे में पता चल रहा है। ठीक है। आम एक फल है। जैसा हम बोल देते हैं, कोई फल का नाम ले लेते हैं या कोई जगह का नाम ले लेते हैं। जैसे हम उत्तराखंड का नाम ले रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि उत्तराखंड एक जगह का नाम है। ठीक है। तो एक शब्द है वो। अब हमें भाव दिखाना है। भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। अगर हमें भाव प्रकट करना है कि उत्तराखंड के बारे में हमें कुछ बताना है, कोई भाव प्रकट करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक शब्द से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें वाक्य की ज़रूरत होगी। तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको वर्ण विचार के बारे में और एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।